अब हम प्रकार की मदद से जाविये का नासिफ खींचना सीखेंगे। टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर यूजिंग अ कंपास। किसी भी पैमाइश का जाविया ABC बनाइए। प्रकार में सहूलत के मुताबिक फासला लेकर इसका नोकदार सिरा नुक्ता B पर रखिए। शॉ BA और शॉ BC को कता करने वाला एक कौस खींचिए। नुकाते तकाता के नाम P और Q रखिए। अब प्रकार में मुनासिब फासला लेकर उसका नोकदार सिरा नुक्ता P पर रखकर जाविये के अंदरून में एक कौस खींचिए। प्रकार में वही फासला बरकरार रखकर प्रकार का नोकदार सिरा नुक्ता Q पर रखकर पहले कौस को कता करने वाला दूसरा कौस खींचिए। दो कौसें जिस नुक्ते पर कता करते हैं उससे गुजरने वाला एक शॉ खींचिए और उसे नाम दीजिए नुक्ता O। अब ये शॉ BO बन जाती है। शॉ BO जाविया ABC की नासिफ है। अब हम प्रकार और नाप पट्टी की मदद से दिए हुए जाविये की पैमाइश वाला जाविया बनाना सीखेंगे। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल। दिए गए जाविया ABC की शक्ल देखिए। इसी तरह का हमें एक और जाविया PQR बनाना है। इसलिए सबसे पहले हम एक शॉ QR निकालेंगे। उनके नाम देंगे शॉ QR। उसके बाद प्रकार और पेंसिल की मदद से मुनासिब फासला लेकर प्रकार का नोकदार सिरा जाविया ABC के राशि नुक्ते B पर रखिए और एक कौस निकालिए। कौस जाविया ABC के शॉ BA और BC पर जहां कता करते हैं उनके नाम दीजिए नुकात D और E। वही फासला प्रकार पर बरकरार रखते हुए शॉ QR के राशि नुक्ता Q पर प्रकार का नोकदार सिरा रखिए और एक कौस निकालिए। शॉ QR पर कौस जिस नुक्ते पर कता करती है उसे नाम दीजिए नुक्ता T। प्रकार पर मुनासिब फासला लेकर नुक्ता E पर रखकर इतना फासला लीजिए कि पेंसिल की नोक नुक्ता D पर पड़े। वही फासला बरकरार रखते हुए नुक्ता T पर रखकर एक कौस निकालिए। दोनों कौस एक दूसरे को कता करते हैं। पट्टी की मदद से नुक्ता Q से गुजरने वाला एक शॉ निकालिए और इसे नाम दीजिए नुक्ता S। अब हम मश्की सेट नंबर 3 का पहला हिसाब हल करेंगे। 50 दर्जे का जाविया बनाना है, इसलिए सबसे पहले एक शॉ TM निकालेंगे। चांदे को नुक्ते T पर रखेंगे। चूंकि शॉ TM बाएं जानिब से दाएं जानिब निकली हुई है, इसलिए हम दाएं जानिब से चांदे पर गिनती गिनेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50। 50 दर्जे जाविये के निशान पर नुक्ता लगाएंगे और पट्टी की मदद से एक शॉ खींचेंगे। इसे हम नाम देंगे S। इस तरह हमें जाविया STM हासिल होता है। अब प्रकार पर मुनासिब फासला लेंगे और जाविया STM के रास T पर प्रकार का नोकदार सिरा रखकर एक कौस निकालेंगे। जहां दोनों कौस एक दूसरे को कता करते हैं वहां नाम देंगे नुक्ता PQ। प्रकार पर मुनासिब फासला लेकर प्रकार का नोकदार सिरा नुक्ता P पर रखेंगे और जाविये के अंदरून में एक कौस निकालेंगे।
वही फासला बरकरार रखते हुए नुक्ता Q पर प्रकार का नोकदार सिरा रखेंगे और अंदरूनी कौस को कता करेंगे। जहां दोनों कौस एक दूसरे को कता करते हैं वहां नुक्ता लगाकर नुक्ता T से एक शॉ खींचेंगे और इसे हम नाम देंगे नुक्ता N। इस तरह शॉ TN जाविया STM का नासिफ है। Now we solve second example, bisector of 150 degree. First, draw a ray YZ. Put protractor on point Y. Ray going forward continuously from left hand side to right hand side. That's why we measure from right hand side 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115. We point it on 150 degree. With the help of ruler, we make a ray. We name it X. We make here angle XYZ. Now take a compass with convenient distance. Place the point of compass on point Y and make an arc. We name it point S and point T. Place the point of compass on point S and make an arc inside the angle. Using same distance, place the point of compass on point T and make another arc. Both arcs intersect with each other. We point it and we make a ray from point Y. We name it point P. This ray YP is a bisector of angle XYZ.